सभी को जय मसीह की। खुदा के अनुग्रह में आप सभी का स्वागत है आपके चैनल गॉड्स एंजल में। हम बात कर रहे हैं मसीहत में और पहाड़ी प्रदेश में और जान रहे हैं कि खुदा हमारे लिए, हमारी किरदार के लिए, हमारे मसीह जीवन के लिए क्या चाहते हैं। वचन पढ़ रहे हैं मत्ती 5वां अध्याय और उसकी 11 और 12 नंबर आयत में आज हम बात करेंगे। तो वचन हमसे कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए, झूठ बोले, तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने भविष्यद्वक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। खुदा का कलाम पढ़े, सुने जाने पर आशीष हो। जैसे हमने पिछली वीडियो में भी इसी पर बात करी थी कि अगर आप मसीह के किरदार को रिफ्लेक्ट करते हैं, अगर आप मसीह के पीछे चलने वाले हैं और जैसे मसीह का जीवन था और जैसा प्रभु हमारे जीवन में चाहता है कि अपना इनकार कर कर, अपनी क्रूस उठाकर और खुदा के पीछे होकर चलें, तो मुनासिब है, जैसे सुलेमान बादशाह कहते हैं कि सबोपदेशक में, कि जो कुछ सूर्य के नीचे है वो कुछ भी नया नहीं है। तो जिस रीति से दुष्ट ने खुदा के भविष्यद्वक्ताओं को, उनके नबियों को तंग और परेशान किया था कि वो अपने किरदार से निकल आए, अपनी धार्मिकता से निकल आए, उनके अंदर या तो विरोध, नफरत पैदा हो, घमंड पैदा हो, या फिर उनको इस कदर तंग करना है, मौत के आखिरी शोर तक तंग करना है कि अपने किरदार से भटक जाए। इसी रीति से प्रभु ने हमें पिछली गवाहियों में, चाहे वो यूसुफ की थी और शद्रक, मेशक, अबेदनगो, डैनियल और बहुत सारे भविष्यद्वक्ता, उनकी गवाहियों के माध्यम से, उनके जीवन के माध्यम से हमें यही सिखाया कि ये चीज़ें होंगी। और जिस दौर में हम जी रहे हैं उसमें हमारे पास गवाहियाँ बढ़ जाती हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह की खुद की गवाही, उनके चेलों की गवाही, पौलुस की गवाही, और जितने 12 चेले थे, सितफनुस हो गए, पतरस हो गए और पौलुस हो गए, इनको किस कदर लोगों ने सताया। उसके बाद आज के जो मिशनरी थे, बहुत सारे मिशनरी जिनको आज भी मार दिया जाता है और धर्म प्रचार के नाम पर, धर्म परिवर्तन के नाम पर उनको तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है। तो प्रभु कहता है, आनंद मनाओ और मगन होना, ये वचन आप पर पूरा हो रहा है। मुझे एक गवाही छोटी सी याद आई। एक पास्टर थे बिहार साइड में, शायद एक औरत उनकी वजह से बहुत फेमस हुई थी। वो हिंदू संगठन की औरत थी और उन्होंने धर्म परिवर्तन के नाम पर उन पास्टर साहब को, मिशनरी पास्टर थे, उनको रोका और उनसे बदतमीजी करी और उनकी वीडियो बनाई। बदतमीजी के चलते उन्होंने उनके मुंह पर, उनकी गाल पर एक थप्पड़ मारा। तो प्रभु में थे, उन्होंने उस चीज़ को आनंद का विशेष जाना और चाहा कि खुदा ने मेरे लिए, उस वचन को मेरे ऊपर पूरा होने के लिए प्रभु ने चुना मेरे को, तो उन्होंने दूसरी गाल भी अपनी आगे फेर दी। तो इस चलते वो, जब उन्होंने उनको कुछ आगे से जवाब नहीं दिया और दूसरी गाल भी आगे से फेर दी, वो वीडियो वायरल हो गई और वहाँ पे खड़े जो पुलिसकर्मी थे वो भी सस्पेंड हुए और उन पर भी केस हुआ। इस वीडियो के वायरल होने पर एक उत्तराखंड के अपोस्टल विनोद कुमार जी करके हैं, वो हिंदू परिवार से, उनके जीवन में एक गवाही आई और प्रभु ने उनको चुना। उनकी भी सेवकाई है और वो पहाड़ों में, जहाँ पर साइकिल नहीं जाता है, पहाड़ों में, उत्तराखंड की पहाड़ियों में जहाँ पर साइकिल पर भी जा नहीं सकते हैं, सवारी नहीं है वहाँ पर, उन पहाड़ों में उस कोने कोने में जाकर प्रभु का सेवकाई करते हैं, प्रभु का सुसमाचार सुनाते हैं। जब उन्होंने, हरिद्वार में रहते वैसे, जब उन्होंने इस वीडियो को देखा, उसके रिफ्लेक्ट में उन्होंने कहा कि अगर मैं होता तो मैं नाचने लग जाता। उन्होंने कहा कि अगर मैं होता तो मैं तो नाचने लग जाता कि प्रभु के नाम में ये वचन मेरे ऊपर पूरा हो रहा है, इससे अच्छा सौभाग्य क्या होगा। मैं दूसरा गाल तो उनके सामने पेश करता ही, मैं तो वहां पे नाचने लग जाता। लोग शायद मेरे को पागल समझते
कि प्रभु का वचन पूरा और सेवकाई के चलते लोग सता रहे हैं और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारे और मैं दूसरा गाल कर रहा हूं, तो उन्होंने इस तरह का रिफ्लेक्शन, इस तरह का रिएक्शन दिया। सो वो एक गवाही थी। सो प्रभु, मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि खुदा में आनंदित, खुदा में मगन होना किसे कहते हैं। अगर आप मसीहत को बोझ लेकर चलेंगे, इस जीवन को बोझ लेकर चलेंगे, तो मैं आपसे यही कृपा करके यही विनती करूंगा, यही निवेदन है कि पहले आप इसको समझें, रुकें, अपने आप को रोकें, ठहरें, अपने पास्टर से या किसी विश्वासी से जिस पर आप विश्वास करते हैं, उससे इन चीज़ों की गहराई को समझें, क्योंकि मसीह जीवन आनंद का विषय है, इंजॉय करने के लिए है। स्वर्ग राज्य आज आपके अंदर आता है और वो अनंत काल तक बना रहता है। हनूक जब 365 वर्ष तक प्रभु के साथ चला तो वो यहां पर भी स्वर्गीय राज में था, वहां बस शिफ्ट हुआ। एलिया को जाने से पहले पता था कि मेरे लिए रथ आएंगे और मुझे लेके जाएंगे। ये सब उन चीजों की गवाही है। डैनियल कहता है कि मेरी प्रार्थना का जवाब इतनी लेट क्यों आया। इन सब नबियों को पता था, क्योंकि वो इस धरती पर रह के स्वर्गीय जीवन को जी रहे थे, इसलिए उनके जीवन का अंत नहीं हुआ, बस शिफ्टिंग हुई। ये ऐसी कोई सजा नहीं है कि हम यहां पर भोग रहे हैं और कल को जाके इसके आउटकम में हमें स्वर्ग मिलेगा। ऐसा नहीं है। आप इंजॉय करें, अपनी मानसिकता को, अपने स्टेट ऑफ माइंड को उस लेवल तक पहले लेकर जाएं। ये धीरे धीरे होगा, मैं नहीं कहता एक दिन में हो जाएगा, मगर उस चीज का पीछा करें कि ये सब लोग अपने मसीह जीवन में आनंद कैसे मनाते थे, इन सब परेशानियों के चलते, इन सब दुखों के चलते। वो क्या चीज थी जो उनको बांधे रखती थी उस आनंद में? वो है मसीह, खुदा का वचन, कलामे खुदा। सो अपने मन को फिराएं पहले और प्रभु के पीछे चलें, और उसके बाद अगर आपको कोई सताव होता भी है तो वो तो आपके आनंद का विषय है। इवन नहीं होता तब परेशान हो जाता है कि लगता है मैं भटक तो नहीं गया कहीं, दुष्ट मेरी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा, है ना। सो ऐसा भी होता है। वो उनको तंग नहीं करता जो सोए हुए हैं, उन्हीं को तंग करता है जो जागे हुए हैं। मैदान में जो सबसे आगे खड़ा होकर वार करेगा, दुश्मन उसी को टारगेट करते हैं। सो प्रभु आपकी ओर से लड़ता है और आप बस ढाल बनकर खुदा के वचन को लेकर खड़े रहें। और प्रभु आपके द्वारा बहुत सारा काम करना चाहते हैं, और ये सब चीज़ें मिलकर आपके मसीह किरदार को बनाती हैं और आपके वचन की गहराई को और गहरा लेकर जाती हैं, और प्रभु में आपको एक करने में मदद करती हैं। सो आज पहाड़ी उपदेश जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, और आगे हम प्रभु की शिक्षाओं को देखेंगे। ये जो पॉइंट्स थे ये ख़त्म हो रहे हैं। आगे का जो वचन है पहाड़ी उपदेश ही आगे चलेगा, जिसमें हम प्रभु की आज्ञाओं को, उनके आज्ञाएं हैं काफ़ी, उनको हम देखेंगे दृष्टांतों के साथ, और प्रभु हमसे क्या कहते हैं, हमारे जीवन के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, उनको हम सोचेंगे, समझेंगे और अपने जीवन में, अपने किरदार में ढालने के लिए कोशिश करेंगे। सो प्रभु में सभी को जय मसीह की। खुदा का अनुग्रह आप सबको बना रहे। खुदा का अनुग्रह आप पर और हम पर बना रहे। प्रभु की शांति आप पर और हम पर बनी रहे। वचन को पढ़ते रहें, वचन में बढ़ते रहें। प्रभु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में सभी को जय मसीह की। आमीन।